व्याकुल क्यों होते हो? ये नाद सुख का है। इन सुरों में जगत कल्याण की धुन है। देवी लक्ष्मी और नारायण के प्रेम की गूंज है। देवी लक्ष्मी और नारायण का विवाह संपन्न हुआ। किसी और के तपोबल और कर्म से अर्जित किए हुए अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। बहुत हुआ हयाग्रीव। ये चीत्कार, ये क्रोध व्यर्थ है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण विवाह के पावन सूत्र में बंधकर सदा सदा के लिए एक हो चुके, एक हो चुके, एक हो चुके। अब श्रेष्ठ यही होगा कि मेरे दिए अस्त्र का प्रयोग अपने अहंकार, अपनी कुंठा, अपनी दुर्भावना पर करो, जिनके चलते तुम्हें वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। मिटा दो इन मनोविकारों को। यदि मिटा दोगे तब कदाचित तुम्हारे लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाएं। और हां, यदि इस बैर से मुक्ति पालो तो चले आना। लक्ष्मी नारायण को विवाह की शुभ कामनाएं देने के लिए तुम्हारा स्वागत होगा। तो आना है वैकुंठ में शुभ मन से शुभकामनाएं देने। ऋषि कश्यप, व्यक्ति का निर्णय और चुनाव ही उसका व्यक्तित्व बनाते हैं। चयन हयग्रीव का है, इसलिए हयग्रीव के दोषों के लिए स्वयं को कष्ट ना दें। अधर्म के अंधकार के पश्चात धर्म का सूर्य अवश्य उगता है, और इसी विश्वास के साथ सृष्टि निरंतर गतिमान है। देवी लक्ष्मी, आराध्य नारायण, अब आप दोनों भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। नव दंपत्ति के रूप में अपने वैवाहिक जीवन का प्रथम कर्तव्य निभाइए, जो है वेदों को वैकुंठ में स्थापित करना।
लक्ष्मी नारायण सुख समृद्धि संतुलन के आधार हैं। इन्हीं के पास सुरक्षित हैं हमारे ज्ञान के आधार, हमारे वेद। इसी के साथ संसार में इस धारणा को भी बल मिलेगा कि जहां विद्या होगी, जहां ज्ञान होगा, वहीं से सुख और समृद्धि का संचार होगा। अर्थात लक्ष्मी नारायण ने दंपत्ति के रूप में इस संपूर्ण संसार को सर्वप्रथम जो सुख दिया है वो अन्य सभी सुखों का आधार है, ज्ञान का सुख। इसके लिए आप दोनों को अनंत शुभकामनाएं। इसी प्रकार एक दूसरे का हाथ थामे जगत कल्याण के पथ पर चलते रहिए। लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की। देवी लक्ष्मी और नारायण का विवाह संपन्न हुआ। ये नाद सुख का है। जगत कल्याण देवी लक्ष्मी और नारायण का विवाह इन सुरों में देवी संपन्न हुआ। नारायण का विवाह देवी लक्ष्मी और नारायण का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मी नारायण विवाह के पावन सूत्र में बंध कर सदा के लिए एक हो चुके। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को तोड़ने के लिए मुझे वैकुंठ में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। अति उत्तम कि केवल दर्पण टूटा है, तुम्हारी लक्ष्मी को पाने की इच्छा नहीं। जिस क्षण लक्ष्मी नारायण एक साथ वैकुंठ से बाहर निकलेंगे, उस क्षण उनके साथ का अंतिम क्षण होगा। अंतिम। देवी, गति आपकी नियति अवश्य है, परंतु अभी विवाह के पश्चात कहां चली देवी? कर्तव्य निर्वहन करने। कर्तव्य से तो मैं भी बंधा हूं। ऐसा कौन सा कर्तव्य आन पड़ा जिसका स्मरण मुझे नहीं? भक्ति के फल का। नारायण, आपके सभी भक्तों को विवाह में आने का अवसर मिला, किंतु जिस भक्त के कारण ये विवाह संभव हुआ, वो तो विवाह में आया ही नहीं। शेषनाग को उसकी भक्ति का अधिकार दीजिए नारायण। आज वो सब समाप्त होगा जिसके प्रति नारायण समर्पित है। मेरे मन के अंदर जो प्रलय है वो अब धरती पर आएगी और नारायण की सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
न तो ये जग बचेगा, ना ही इसके पालनकर्ता का अस्तित्व। सुख, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है ना लक्ष्मी नारायण। अब मैं सुख का अंत विलाप से, समृद्धि का विनाश से और संतुलन का अंत प्रलय से करूंगा। अब प्रलय होगी, प्रलय होगी, प्रलय होगी। माता धनु माता होकर अपने पुत्र के लक्ष्य में बाधा। ये आपने ठीक नहीं किया माता। क्या आप नहीं चाहती कि आपका पुत्र इस सृष्टि का नया नारायण बने? क्या आप नहीं चाहती कि आपका पुत्र इस सृष्टि का पालन करता बने? माता हूं तुम्हारी, यदि मार्ग संतान को विनाश की ओर ले जा रहा हो तो मां को ढाल बनना ही पड़ता है। संतान की सफलता हर मां चाहती है, किंतु तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो वो तुम्हारे काल का कारण बन सकता है। अजननासुर को मैं खो चुकी हूं, पर तुम्हें नहीं खोना चाहती। माता, मेरे प्राणों की चिंता मत करिए आप। अजननासुर नहीं हूं मैं, हयाग्रीव हूं, और हयाग्रीव को केवल हयाग्रीव ही मार सकता है। तो क्यों चाहते हो कि ऐसा हो? पिताश्री, फिर आ गए ना आप मेरे घाव पर नमक छिड़कने। नहीं पुत्र, इस बार मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं, तुमसे सहमत होने आया हूं। ये बताने आया हूं कि तुम्हें केवल तुम ही मार सकते हो, वो भी अपने दुष्कर्मों से, अपने पापों का घड़ा भरकर।